तो यार आज का ये बैटल वीडियो मेरी दूसरी वीडियो से काफी ज्यादा अलग होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में जुजुत्सु काइसेन एनीमे सीरीज के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर गोजो का बैटल कंपैरिजन किसी ऐसे वैसे कैरेक्टर्स के साथ नहीं, बल्कि अभी के टाइम पे एनीमे वर्ल्ड के 5 सबसे पावरफुल एनीमे कैरेक्टर्स के साथ करने वाले हैं। जहां इस वीडियो में हम सातोरू गोजो का बैटल कंपैरिजन गोकू, नारुतो, साइतामा, संग जिनबू और माकिमा इन पांचों पावरफुल अपोनेंट के साथ बारी बारी करेंगे और ये देखेंगे कि इन सभी के खिलाफ इस बैटल में गोजो अपनी पावर से कितने अपोनेंट्स को हरा पाएगा और कितने अपोनेंट्स के हाथों वो खुद ही इस बैटल में हार जाएगा। सो आज का ये वीडियो हद से ज्यादा कमाल का होने वाला है, तो मेक श्योर कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इन सब ओपोनेंट के साथ गोजो का कंपैरिजन करने से पहले आइए हम सब गोजो की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जिसके थ्रू हम सभी को ये आइडिया लग जाएगा कि गोजो असल में कितना ज्यादा पावरफुल है। तो गोजो सातोरू जेजे के यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर है, जिसके पास दूसरे सॉर्सरर के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल एंड डेंजरस अटैक्स हैं। एंड गोजो जब भी कभी अपने एनिमी से फाइट करता है तब उस बैटल में इसके बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि गोजो का कोई अपोनेंट अपनी पावर से गोजो सातोरू को हरा पाए। इवन शिबुया इंसिडेंट के अंदर तो गोजो को जोगो, माहितो, चोसो और हनामी जैसे ये पांचों पावरफुल कर्स स्पिरिट अपनी पावर से भी हरा नहीं पा रहे थे, और उस बैटल में गोजो अकेले ही उन सभी कर्स स्पिरिट को अपनी पावर से ओवरपावर कर पाया था। यहाँ तक कि सीजन 1 में सुकुना के खिलाफ फाइट में तो खुद किंग ऑफ कर्सेस सुकुना भी गोजो की पावर्स को पहली बार देखकर पूरी तरह सरप्राइज हो गया था। तो आप सोच ही सकते हो कि गोजो की पावर्स कितनी ज्यादा खतरनाक होंगी। सातोरू गोजो के पास एक काफी यूनिक और स्पेशल टाइप की टेक्निक है जिसका नाम है इन्फिनिटी, जिसके बारे में आप में से बहुत से लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। बट जिन लोगों को उसकी इस टेक्निक के बारे में नहीं पता, तो गोजो जब अपने इस इन्फिनिटी टेक्निक को एक्टिवेट करता है तब उसकी इस टेक्निक के रहते गोजो को कोई भी कैरेक्टर या वेपन बिना उसकी मर्जी के बिल्कुल भी छू नहीं सकता। बेसिकली गोजो अपनी कर्स टेक्निक और सिक्स आइज की हेल्प से पूरे स्पेस को मैनिपुलेट करके उसे अपनी बॉडी के चारों तरफ एक इनविजिबल शील्ड की तरह यूज करता है, जिस वजह से गोजो के एनिमीज का कोई भी अटैक गोजो के इस इनविजिबल स्पेस बैरियर को कभी पार ही नहीं कर पाता, और इसी वजह से गोजो को किसी छोटे मोटे अटैक से मार पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसके अलावा जितनी ज्यादा कमाल की गोजो की ये इन्फिनिटी है, उससे भी कई ज्यादा कमाल के और पावरफुल उसके पास अटैक्स हैं। एंड उसका जो सबसे पहला अटैक है वो है कर्स टेक्निक लैप्स ब्लू, जिसका यूज करते टाइम गोजो अपने हाथों में नेगेटिव एनर्जी को स्टोर करके एक ब्लू कलर की ब्लैक होल टाइप की एनर्जी को क्रिएट करता है, जो कि अपने आसपास की सभी चीजें अपनी तरफ खींचकर पूरी तरह से तबाह कर देती है। और ठीक इसी तरह गोजो का दूसरा अटैक है कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड, जो कि एक्चुअली ब्लू का ही अपोजिट है। एंड इसका यूज करते टाइम गोजो अपने हाथों में पॉजिटिव एनर्जी को स्टोर करके एक ऐसी बॉल को क्रिएट करता है जो अपने अंदर से काफी पावरफुल शॉक वेव्स को रिलीज करती है। एंड इसकी शॉक वेव्स की कॉन्टेक्ट में जो भी चीज आती है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, और इसीलिए गोजो के ब्लू और रेड इन दोनों अटैक से बच पाना किसी नॉर्मल कैरेक्टर के लिए तो काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन जब कोई अपोनेंट गोजो के इन दोनों अटैक्स को आसानी से सर्वाइव कर लेता है, तब गोजो अपने ब्लू एंड रेड इन दोनों अटैक्स को मर्ज करके अपने मोस्ट पावरफुल अटैक का यूज करता है, जिसका नाम है होलो पर्पल। और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है कि इस अटैक से बच पाना तो सुकुना जैसे पावरफुल कैरेक्टर के लिए भी पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। और इसी से आप सभी ये आइडिया लगा सकते हो कि गोजो का ये अटैक कितना ज्यादा पावरफुल और डेंजरस होगा। इसके अलावा गोजो का जो लास्ट और सबसे पावरफुल अटैक है वो है उसका डोमेन एक्सपेंशन, जिसका यूज करते टाइम गोजो अपनी कर्स टेक्निक से खुद का इकोसिस्टम क्रिएट करके अपने एनिमीज को उसमें ट्रैप कर देता है, जिसके अंदर एक बार ट्रैप होने के बाद गोजो का कोई भी अपोनेंट अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाता, जिस वजह से गोजो अपने डोमेन के अंदर अपने पावरफुल से पावरफुल अपोनेंट को भी बहुत ही आसानी से मार देता है। और इसीलिए जेजे के यूनिवर्स में गोजो के डोमेन एक्सपेंशन को गोजो का मोस्ट पावरफुल एंड डेंजरस अटैक बताया गया है, जिससे बच पाना पावरफुल से पावरफुल अपोनेंट के लिए भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सो आई थिंक आपको इन सब चीजों से पता चल गया होगा कि गोजो सातोरू कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। तो इन सब चीजों को जानने के बाद आइए अब इन सभी कैरेक्टर्स के साथ गोजो का कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं संग जिनबू से। वेल, सोलो लेवलिंग सीजन 1 के अंदर संग जिनबू अब शैडो मोनार्क बन चुका है, और अब वो फिजिकली एक नॉर्मल ह्यूमन और एक ए रैंक हंटर के मुकाबले बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसके पास इनक्रेडिबल फिजिकल स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस और सुपर स्पीड मौजूद है। एंड अपनी इन्हीं सब कमाल की फिजिकल एबिलिटीज के चलते संग जिनबू अपने यूनिवर्स में एग्रिस जैसे कई सारे खुद से भी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट को हरा चुका है। संग जिनबू एंड टू एंड कॉम्बैट में मास्टर है, और उसके पास बहुत से पावरफुल वेपन्स एंड साथ ही खुद की शैडो आर्मी भी मौजूद है। और अपनी इन सब चीजों के साथ जिनबू गोजो के खिलाफ इस बैटल में आई थिंक वो गोजो को थोड़ी देर तक अच्छी खासी टक्कर तो दे सकता है, लेकिन जिनबू उसे अपनी सीजन 1 वाली पावर्स के साथ अभी के टाइम पे हरा बिल्कुल भी नहीं सकता, क्योंकि भले ही जिनबू और उसकी शैडो आर्मी कितने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन उसकी और उसकी शैडो आर्मी की सभी पावर्स फिजिकल अटैक्स पर बेस्ड हैं। मतलब कि या तो वो सभी गोजो पर अपने पंचेस से अटैक्स कर सकते हैं या फिर अपने वेपन से, और गोजो की इन्फिनिटी के रहते जिनबू और उसकी शैडो आर्मी के ये अटैक्स उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। और वैसे भी गोजो के खिलाफ इस बैटल में जिनबू गोजो पर जितने ज्यादा अटैक्स करेगा उतना ही ज्यादा वो थकने लगेगा, और एक बार उसके वीक होने के बाद गोजो उसे और उसकी पूरी शैडो आर्मी को अपने 2-3 पावरफुल अटैक से ही बहुत ही आसानी से मार देगा, और इस बैटल का विनर होगा
सातोरू गोजो। तो इस बैटल में गोजो संग जिन्बू से तो आसानी से जीत गया है, बट क्या वो लीफ शिनोबी निंजा नारुतो से जीत पाएगा? वेल, नारुतो शिपुडेन एनिमे के लास्ट में नारुतो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल शिनोबी बन चुका है, जिसे कोई भी दूसरा शिनोबी हराने के बारे में सोच भी नहीं सकता। नारुतो ने अपनी पूरी लाइफ के अंदर अपने इंटेलिजेंस और अपनी पावर से कई सारे पावरफुल अपोनेंट को हराया है। आप सभी नारुतो की पावर्स का आइडिया इसी से लगा सकते हो कि नारुतो की द लास्ट मूवी के अंदर नारुतो ने तोनेरी जैसे पावरफुल अपोनेंट को सिर्फ अपने एक ही पंच से हरा दिया था, जबकि उस बैटल के दौरान तोनेरी ने अपनी पावर से पूरे मून को बीच में से दो हिस्सों में काट दिया था, जिसका मतलब है कि नारुतो अपने एक ही पंच की पावर से एक प्लेनेट लेवल बीइंग को हरा चुका है। और ये चीज नारुतो को खुद ब खुद और भी ज्यादा पावरफुल बना देती है। वैसे गोजो के खिलाफ इस बैटल में नारुतो के पास ऐसे बहुत से अटैक्स हैं जो गोजो को बहुत ही आसानी से खत्म कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि गोजो की इन्फिनिटी के रहते नारुतो के कोई भी अटैक्स गोजो को टच नहीं होंगे। अब भले ही नारुतो के अटैक्स गोजो को टच नहीं होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गोजो नारुतो को आसानी से हरा देगा। नारुतो एक निंजा है और इसीलिए वो गोजो के मुकाबले बहुत ही ज्यादा फास्ट है और अपनी स्पीड के चलते वो इजीली गोजो के हर एक अटैक्स को डॉच कर सकता है। बट यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इस बैटल में नारुतो गोजो के अटैक्स को तो डॉच कर लेगा, बट वो खुद भी गोजो की इन्फिनिटी की वजह से उस पर अटैक्स नहीं कर पाएगा। और वहीं दूसरी तरफ गोजो नारुतो की स्पीड को देखकर अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक डोमेन एक्सपेंशन का यूज करेगा, एंड एक बार गोजो के डोमेन में ट्रैप होने के बाद गोजो नारुतो को भी वैसे ही मार देगा जैसा उसने अपनी पिछली बैटल में जिन्बू को मारा था। और इसी के साथ ही गोजो नारुतो के खिलाफ इस बैटल को भी इजीली जीत जाएगा। तो अभी तक इस बैटल में गोजो अपने दोनों ओपोनेंट्स को हरा चुका है, लेकिन अब आगे उसका सामना किसी लड़के से नहीं बल्कि बहुत ही पावरफुल लड़की माकिमा से होने वाला है। वेल, अब जिन लोगों ने चेनसो मैन सीरीज को देखा होगा उन्हें ये अच्छी तरह से पता होगा कि माकिमा कितनी ज्यादा ओवरपावर्ड कैरेक्टर है। माकिमा पूरे चेनसो मैन सीरीज में दिखाई गई अब तक की सबसे मिस्टिकल बीइंग है अपने यूनिवर्स में, जो कि अपनी पावर्स की हेल्प से कहीं से भी अपने एनिमीज का सिर्फ नाम बोलकर उनकी बॉडी को ब्लास्ट कर देती है। और ये चीज हम चेनसो मैन सीरीज के अंदर भी ऑलरेडी देख चुके हैं। चेनसो मैन यूनिवर्स में माकिमा ने जिस भी डेविल से कॉन्ट्रैक्ट बनाया है वो डेविल यकीनन पूरे चेनसो मैन यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल डेविल होगा। और ये डेविल ना सिर्फ माकिमा को कमाल की पावर्स देता है, बल्कि इस डेविल के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से माकिमा मरने के बाद भी खुद को दोबारा से जिंदा कर सकती है। और मांगा फैंस के अकॉर्डिंग तो माकिमा मांगा के अंदर बहुत बार मर के दोबारा जिंदा हो चुकी है। बट क्या माकिमा गोजो के खिलाफ इस बैटल में दोबारा जिंदा हो पाएगी? वेल, माकिमा के अगेंस्ट सातोरू गोजो के पास होलो पर्पल जैसा एक काफी पावरफुल अटैक मौजूद है, जिस अटैक से गोजो माकिमा की पूरी बॉडी को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड मुझे नहीं लगता कि होलो पर्पल से माकिमा की पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय होने के बाद माकिमा का वो डेविल बिना उसकी बॉडी के माकिमा को दोबारा से जिंदा कर पाएगा। गोजो के खिलाफ इस बैटल में अगर माकिमा गोजो से सीधे एंड टू एंड फाइट करने आती है तो उस फाइट में माकिमा अपनी पावर से गोजो को बिल्कुल भी हरा नहीं पाएगी। बट अगर इस बैटल में माकिमा गोजो से काफी ज्यादा दूर है तो फिर उस कंडीशन में गोजो को कोई भी बचा नहीं पाएगा, क्योंकि माकिमा गोजो की बॉडी को अपनी पावर से ठीक उसी तरह ब्लास्ट कर देगी जैसा उसने सीजन 1 के अंदर अपने सभी एनिमीज की बॉडी को किया था। इसलिए यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों की ये फाइट अगर एक दूसरे के आमने सामने होती है तो उस कंडीशन में गोजो माकिमा को बहुत ही आसानी से मार देगा। बट वहीं अगर माकिमा गोजो से बहुत ही ज्यादा दूर है तो फिर यहाँ पर गोजो को कोई भी हारने से रोक नहीं पाएगा। बट क्योंकि इस वीडियो में ये बैटल एक दूसरे के आमने सामने वाली है, इसलिए हम सभी को ये मानना होगा कि इन दोनों की इस फाइट में माकिमा गोजो से हार जाएगी और यहाँ पर भी गोजो ही विनर होगा। तो यार, अभी तक इस वीडियो में गोजो अपने तीनों ओपोनेंट्स को बहुत ही आसानी से हरा चुका है, लेकिन अब उसका सामना किसी सिटी लेवल ओपोनेंट से नहीं बल्कि प्लेनेट और यूनिवर्स लेवल बीइंग साइतामा से होने वाला है। अब जिन लोगों ने वन पंच मैन सीरीज को देखा है उन्हें ये अच्छी तरह से पता होगा कि साइतामा फिजिकली कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वन पंच मैन एनिमे के अंदर ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं है जिसने साइतामा को अपनी पावर से थोड़ा सा भी इंजर्ड किया हो। आप सभी साइतामा की पावर का अंदाजा इसी से लगा सकते हो कि जब भी कोई कैरेक्टर साइतामा से फाइट करता है तब साइतामा उस कैरेक्टर को सिर्फ अपने एक ही पंच के हिट से हरा देता है। वन पंच मैन एनिमे के अंदर हमें अभी तक साइतामा का ऐसा कोई भी अपोनेंट नहीं दिखाया गया जिसने साइतामा के पंचेस को ठीक से सर्वाइव किया हो। यहाँ तक कि सीजन 1 के लास्ट में तो बोरिस जैसा प्लेनेट लेवल बीइंग भी साइतामा के एक ही सीरियस पंच से हार गया था। तो आप समझ ही सकते हो कि साइतामा के पंचेस कितने ज्यादा पावरफुल हैं। अब इतने पावरफुल पंचेस के साथ साइतामा इस बैटल में गोजो को आसानी से हरा तो सकता है, बट गोजो के इन्फिनिटी के रहते साइतामा का कोई भी पंच गोजो की बॉडी तक कभी पहुंचेगा ही नहीं। साइतामा गोजो पर कितने भी अटैक क्यों ना कर ले, लेकिन उन सभी अटैक का गोजो पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। और जहाँ तक मेरा मानना है, इन दोनों कैरेक्टर की ये फाइट अब तक की सबसे लंबी फाइट होगी, क्योंकि साइतामा फिजिकली गोजो से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट है एंड इसीलिए वो गोजो के हर एक अटैक्स को बहुत ही आसानी से डॉच कर सकता है। इस बैटल में ना तो साइतामा गोजो को इंजेक्ट कर पाएगा और ना ही गोजो अपने किसी भी अटैक से साइतामा को हरा पाएगा, क्योंकि साइतामा की ड्यूरेबिलिटी के आगे गोजो के हर एक अटैक्स बिल्कुल बेकार हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इन दोनों की इस बैटल में साइतामा तो गोजो के साथ बिना रुके कई दिनों तक फाइट कर सकता है, लेकिन वहीं गोजो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि आखिरकार गोजो है तो एक नॉर्मल ह्यूमन ही। इस बैटल में
साइतामा के साथ फाइट करते करते एक टाइम आएगा जब गोजो बुरी तरह से थक जाएगा एंड उसकी कर्स एनर्जी और इन्फिनिटी ये दोनों ही ठीक से काम करना बंद कर देगी। और जैसे ही इन दोनों की इस फाइट में गोजो की इन्फिनिटी हट जाएगी, साइतामा तुरंत ही उसे अपने एक ही पंच से हरा देगा और काफी देर तक एक दूसरे से फाइट करने के बाद इन दोनों की इस बैटल का विनर होगा साइतामा। वेल, अब ये इस वीडियो का पहला बैटल है जिसमें गोजो पूरी पक्की तरह से साइतामा के हाथों हार जाएगा। बट अभी तो इस वीडियो में गोजो का एक और बैटल बाकी है जो कि है एनिमे गॉड गोकू से। तो देखो, गोकू ड्रैगन बॉल एनिमे सीरीज के स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल कैरेक्टर की लिस्ट में आता है, जो कि फिजिकली इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो चाहे तो अपनी थोड़ी सी पावर से ही पूरे प्लेनेट तक को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। और गोकू के पास बहुत से पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन भी मौजूद हैं। और अपने इन सब पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ गोकू ने अपने यूनिवर्स में खुद से भी ज्यादा पावरफुल अपोनेंट को हराया है। बेसिकली गोकू ने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स को हराया है जिनके सामने गोजो 10 सेकंड भी टिक नहीं पाएगा। और अपनी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म के साथ तो गोकू स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा फास्ट होकर टाइम को भी ब्रेक कर चुका है। एंड अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो बंदा अपनी पावर्स और स्पीड से टाइम को ब्रेक कर सकता है, उसके लिए स्पेस को ब्रेक करना कोई बड़ी बात नहीं। और हम सभी को पता है कि गोजो की इन्फिनिटी स्पेस को मैनिपुलेट करने से ही बनी है। एंड क्योंकि गोजो अपनी पावर से स्पेस और टाइम को ब्रेक कर सकता है, इसलिए गोजो के खिलाफ इस बैटल में गोकू का एक पावरफुल पंच ही गोजो और उसकी इन्फिनिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी होगा। इन दोनों की इस बैटल में गोजो के लिए गोकू से लड़ना तो दूर की बात, वो अपनी आंखों से गोकू को ठीक से देख भी नहीं पाएगा। एंड रही बात गोजो के अटैक्स की, तो गोकू की सुपर स्पीड के आगे गोजो के सारे अटैक्स इस फाइट में पूरी तरह से बेकार हो जाएंगे। और इन दोनों की इस फाइट में गोकू गोजो के पलक झपकते ही अपनी सुपर स्पीड और अपने एक ही पंच की हेल्प से गोजो को बहुत ही आसानी से खत्म कर देगा। एंड अगर मैं आपको सच बताऊं तो गोकू के खिलाफ इस फाइट में गोजो के जीतने के चांसेस 1% भी नहीं है, क्योंकि भले ही गोजो अपने यूनिवर्स में कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, बट वो अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कि वो अपनी पावर से पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय करने वाले सन गोकू को हरा सके। इन दोनों के इस बैटल में गोकू अपनी फुल पावर को यूज करे बिना भी गोजो को बहुत ही आसानी से हरा देगा। बट दोस्तों, आप सभी को इन सभी बैटल्स के मामले में क्या लगता है, मुझे अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। तो यार, यही था हमारा इन सभी कैरेक्टर्स के बीच आपस में एक बैटल कंपैरिजन वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, और आपको इन सभी बैटल्स में कौन सा बैटल सबसे ज्यादा अच्छा लगा ये भी मुझे कमेंट में जरूर बता देना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज यार इस वीडियो को एक लाइक कर देना। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद करते हो तो आप हमारे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो।